हेलो बच्चे, जैसे कि आपको पता है लास्ट क्लास में हम सेकेंड चैप्टर कर रहे थे। यहाँ से सेकेंड चैप्टर में जो भी टॉपिक्स हम करेंगे वो बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जो भी हम अभी के बाद हम जो भी टॉपिक्स करेंगे ये सारे आपके एनसीईआरटी के टॉपिक्स हैं और एनसीईआरटी के टॉपिक्स हैं, इसीलिए आपके एग्जाम्स में आने की बहुत सारे चांसेस हैं। तो हम क्या करेंगे बच्चे, हम यहाँ से आपको बहुत अच्छे से समझाएंगे और आप लोग बहुत अच्छे से इसको समझेंगे, ध्यान देंगे, और कुछ भी नहीं समझ आता है तो आप तुरंत पूछ सकते हो। ओके, चलिए चलते हैं। तो फिर क्या हम स्टार्ट कर रहे हैं, सेकेंड चैप्टर जो कि एनसीईआरटी के टॉपिक्स है उसकी बात करेंगे। पहला, ये आपको 2.1 में पढ़ा होगा, पूछा जाता है कि शून्यक के जो बहुपद के शून्यक होता है उनका ज्यामितीय अर्थ बताओ। मीन्स ग्राफ देख के आपको शून्यक बताना होता है। तो हम पहले समझते हैं इसका क्या मतलब होता है, कैसे बताते हैं, इस सब के बारे में हम देखेंगे। सबसे पहले बच्चा स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे तो पहला क्वेश्चन ये बनता है, ये टॉपिक समझ के, या अगर हम देखें कि ग्राफ दिया गया है और पूछा गया कि बताओ इसके कितने शून्यक, तो पहला क्वेश्चन यही होगा ना बच्चा। गुड इवनिंग बच्चे, कि शून्यक क्या हम ग्राफ देख के बता सकते हैं? तो बच्चे इसका आंसर है यस, हम शून्यकों की संख्या ग्राफ देख के बता सकते हैं। तो नेक्स्ट आपका क्वेश्चन क्या आता है कि अगर हाँ बता सकते हैं तो कैसे बताएंगे? तो बच्चा हम दो पार्ट में क्वेश्चन करेंगे, या कह लो जो शून्यकों की संख्या बताना है ग्राफ से उसको दो तरह में या दो पार्ट में करेंगे। पहला पार्ट हमारा क्या होगा बच्चा? पहला पार्ट हमारा होगा कि हम रैखिक बहुपद के लिए देखेंगे। रैखिक का मतलब क्या होता है बच्चा? हमने पढ़ा हुआ है ना, बहुपद के घात के आधार पर बहुत सारे प्रकार होते हैं, या 3 प्रकार होते हैं ऐसे भी कह सकते हो। तो बहुपद के जो प्रकार होते हैं घात के आधार पर, पहला आपका क्या होता है? रैखिक होता है, और दूसरा आपका क्या होता है? द्विघात होता है, और तीसरा आपका क्या होता है बच्चा? तीसरा आपका होता है त्रिघात। तो बच्चे रैखिक का क्या मतलब होता है? ऐसा बहुपद जिसमें चर की अधिकतम घात क्या हो? अधिकतम घात 1 हो, तो वो क्या कहलाता है? वो आपका रैखिक कहलाएगा। द्विघात क्या होता है? जिसमें चर की घात जो अधिकतम घात हो वो कितनी हो? 2 हो। हाँ बच्चा, अधिकतम जो घात है वो कितनी हो? 2 हो। तो ये आपका क्या कहलाएगा? द्विघात कहलाएगा। और त्रिघात के लिए अधिकतम घात कितनी होनी चाहिए? 3। तो त्रिघात हमारे उसमें नहीं है, लेकिन हम ये भी करेंगे। बेसिकली हमको इन दोनों पर ज्यादा फोकस रखना है कि इनके ग्राफ्स कैसे बनते हैं, और अगर हमें 2 से ज्यादा भी शून्यक दिए जा रहे हैं तो हमें कैसे निकालना है, उन सब के बारे में करेंगे। लेकिन पहले हम बात करते हैं किसकी? रैखिक की। कि रैखिक बहुपद अगर दिया गया है तो उसके शून्यक कितने होते हैं, कैसे पता चलता है, इसकी बात करते हैं। तो बच्चे यहाँ पर एक एग्जाम्पल हमने लिया हुआ है किसका? बहुपद का, जो कि क्या है? ax प्लस b। तो यहाँ पर अगर हम चर देखें बच्चे, तो चर की अधिकतम घात क्या है? चर की अधिकतम घात जो है वो 1 है, और जब चर की अधिकतम घात 1 है, इसका मतलब क्या हो जाएगा बच्चा? इसका मतलब हो जाएगा कि ये जो बहुपद दिया गया है वो रैखिक बहुपद है। कैसा बहुपद है बच्चा? रैखिक बहुपद है। तो यहाँ हम किसके लिए देख रहे हैं? हम रैखिक बहुपद के लिए देख रहे हैं। एक चीज और याद रखनी है बच्चा, a और b जो होते हैं वो आपके अचर होते हैं। मीन्स कोई भी संख्या ले सकते हैं, लेकिन एक और कंडीशन है, कोई भी संख्या तो ले सकते हैं लेकिन a कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। a अगर 0 नहीं होगा तो बाकी कोई भी संख्या ले सकते हैं। जैसे अगर हमने a 0 रख दिया तो उस वो पूरा टर्म ही आपका कितना हो जाएगा? 0 के बराबर हो जाएगा। तो फिर x की घात 1 बचेगा ही नहीं। तो a के जगह 0 नहीं रख सकते, बाकी a और b के जगह हम कोई भी संख्या रख सकते हैं। b की जगह हम 0 भी रख सकते हैं, उससे भी फर्क नहीं पड़ता, तब भी वो रैखिक बहुपद ही होगा। ओके, चलिए अभी आगे बात करते हैं बच्चे कि ये आपका क्या है? रैखिक बहुपद। अब बात आती है इसका जो ग्राफ है वो कैसे बनता है। तो बच्चे अगर हमें कोई भी रैखिक बहुपद दिया गया है जहां पर चर की घात 1 हो, तो उसका हमने ये पढ़ रखा है ना बच्चा, ये क्या होता है? ग्राफ पेपर होता है। ठीक है, और या फिर ग्राफ पेपर कह सकते हो। यहाँ पर आपका क्या होता है? ये आपकी होती है एक्स एक्सिस। लास्ट ही क्लास में हमने कराया था। ये आपका क्या होता है? वाई एक्सिस। ठीक है,
तो आपका एक्स वाई एक्सिस पर जो ग्राफ बनेगा, ग्राफ हमेशा इसी तरह बनता है बच्चे, एक्स और वाई एक्सिस पर ही बनता है। तो कैसा बनता है? सीधी रेखा या सरल रेखा बनती है। और जब भी आपका ग्राफ सरल रेखा बन रहा हो तो इसका मतलब क्या होता है बच्चा? इसका मतलब होता है कि वो जो बहुपद होगा वो आपका क्या होगा? रैखिक बहुपद होगा। तो याद रखेंगे बच्चा, अगर कोई पूछ भी लेता है कि अगर एक ग्राफ दिया गया है जिसका जिसका ग्राफ जो है, जिसका चित्र जो है वो एक सरल रेखा बनता है, ठीक है, तो बताओ उस बहुपद का प्रकार, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? रैखिक। रैखिक का सीधा मतलब है कि वो जो ग्राफ बनेगा वो कैसा बनेगा? ग्राफ बनेगा सरल रेखा। ओके, चलिए अभी क्वेश्चन क्या आ सकता है, किस तरह आ सकता है उसकी बात कर लेते हैं। तो अब क्वेश्चन कैसे आता है कि हमसे ग्राफ दे दिया जाएगा और पूछेगा कि शून्यकों की संख्या बताओ। अभी बच्चे यहाँ ध्यान से सुनेंगे, सबको एक्स एक्सिस वाई एक्सिस पता है। यहाँ पर जब भी हम शून्यकों की संख्या निकालते हैं सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस होती है एक्स एक्सिस की, एक्स अक्ष की। और क्या इंपॉर्टेंस होती है बच्चा? कि बहुपद का जो ग्राफ होता है, ये ग्राफ है ना बहुपद का, ये तो वाई एक्सिस है। तो जो आपका बहुपद का ग्राफ होता है वो एक्स अक्ष को कितने बार काट रहा है उतनी ही शून्यकों की संख्या होती है। क्या होता है बच्चा? हमें क्या देखना है? हमको देखना है कि जो हमारा बहुपद का ग्राफ है वो एक्स एक्सिस को कितनी बार काट रहा है, वो हमारा क्या कहलाएगा? वो हमारा शून्यकों की संख्या कहलाएगी। तो यहाँ पर देखो ये कितने बार काट रहा है, ये वाला ग्राफ कितने बार काट रहा है एक्स एक्सिस को? सिर्फ एक बार। ये काट रहा है, यहाँ पर काट रहा है, लेकिन ये क्या है? ये तो वाई एक्सिस है। यहाँ तो हमें लेना नहीं, हमें सिर्फ क्या देखना है? एक्स एक्सिस रखना है। ठीक है, ओके ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या बात करें? यहाँ पर हम बात करें कि जो ग्राफ रेखा है वो सिर्फ और सिर्फ एक बार ही क्या करती है? एक बार ही एक्स एक्सिस को कट करती है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? यहाँ पर शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी? एक हो जाएगी। तो समझ आया बच्चे किस तरह से हम ग्राफ से शून्यकों की संख्या निकाल सकते हैं? हाँ या ना? क्या देखना है कि ग्राफ रेखा हमारे एक्स एक्सिस को कितने बार काट रही है उतने ही शून्य को। एक बार काट रही है, एक होगा। दो बार काट रही है, दो होगा। तीन बार काट रही है, तीन। ओके, चलिए अभी हम कुछ क्वेश्चन करते हैं, उसका आंसर आप दोगे। यहाँ पर चार क्वेश्चन है, चारों में आपको बताना है शून्यकों की संख्या क्या होगी। चलो फिर ट्राई करो जल्दी से। कुछ याद नहीं रखना, कुछ नहीं देखना बच्चा, ABC करके भी आंसर देना। सिर्फ और सिर्फ हमें क्या देखना है? हमारी ग्राफ रेखा एक्स अक्ष को कितनी बार काट रही है उतने ही हमारे क्या होंगे? उतने ही हमारे शून्य की संख्या होगी। ओके, सारे क्वेश्चंस करेंगे बच्चे। ओके ओके बच्चा, फोर्थ वाला जीरो क्यों होगा? ओके, 10 सेकेंड और दे रहे बच्चा, जिसने आंसर नहीं किया है जल्दी से आंसर कर दो, फिर मैं आपको बता दूँ। ओके, चलो देखते हैं। यहाँ पर देखो शून्यकों की संख्या अगर हम देखें तो शून्यकों की संख्या कैसे निकालनी होती है? शून्यकों की संख्या होती है कि एक्स अक्ष पर एक्स एक्सिस को प्रतिच्छेद करने की संख्या।
ठीक है। मैम हाँ ये क्वेश्चन बोर्ड में हुआ है क्या? नहीं नहीं बच्चा, सिर्फ मैसेज। ठीक है, ओके मैम। यहाँ देखो ये एक्स एक्सिस है ना बच्चा, वाई एक्सिस से तो हमें मतलब है नहीं। एक्स एक्सिस को ये जो रेखा है वो कितने बार कट करी है, एक बार। यहाँ कर रही है लेकिन ये वाई एक्सिस है, हमको यहाँ से मतलब नहीं है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पर आप क्या कह सकते हो कि ये रेखा भी एक्स एक्सिस को एक बार कट कर रही है। इससे बिल्कुल हमें मतलब नहीं है। दो क्यों होएगा बच्चे, दो तो किसी का भी आंसर नहीं होएगा, क्योंकि हमें वाई एक्सिस तो लेना ही नहीं है। हमको सिर्फ क्या देखना है, हमको सिर्फ देखना है कि वो एक्स एक्सिस को कितने बार टच कर रही है या कट कर रही है। टच भी कर रही है कट कर रही है, एक ही मतलब है। तो हमें सिर्फ यहाँ पर देख पा रहे हैं, यहाँ पर देख पा रहे हैं हम कि एक ही होगा। ठीक है, तो यहाँ पर एक आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देखो बच्चे, यहाँ पर अगर हम देखें तो जो हमारी रेखा है, ग्राफ रेखा, क्या ये एक्स एक्सिस को टच या कट कर रही है, नहीं कर रही है। तो जब हमारा टच ही नहीं कर रहा, या फिर हम यहाँ पर कह सकते हैं कि एक भी बार नहीं करे, संख्या में एक ही बार को ना करने को हम क्या कहते हैं, जीरो। नहीं बचा, सी का एक नहीं होएगा, क्योंकि जो हमारी रेखा है, हम रेखा देख के नहीं आंसर करते। ठीक है, रेखा देख के नहीं आंसर करते हैं हम आंसर क्या देख के करते हैं कि वो रेखा एक्स एक्सिस को कितने बार कट कर रही है। तो यहाँ पर वो एक भी बार नहीं कट कर रही है, जो रेखा है वो हमारी वाई एक्सिस को एक बार कट कर रही है, लेकिन एक्स एक्सिस को, एक्स अक्ष को कितने, एक भी बार नहीं कर रही है। और एक भी बार ना करने का आंसर क्या होता है, जी। यहाँ पर देखो ये वाली जो रेखा है वो कितने बार कर रही है बच्चे, एक बार कर रही है एक्स एक्सिस को, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो डी वाले का जीरो था बच्चा, बाकी जो आपके ए बी और डी था, सॉरी सी वाले का जीरो था, बाकी का एक था। ओके बच्चा, नो इमोजीज, यहाँ पर ध्यान दो। तो बच्चे आपको क्या याद रखना है, हमको सिर्फ इतना याद रखना है कि रैखिक बहुपद की अधिकतम संख्या शून्य हो, अधिकतम शून्यकों की संख्या एक होती है। इसका क्या मतलब है बच्चे, इसका मतलब है अधिकतम का मतलब होता है कि एक से ज्यादा नहीं हो सकती, लेकिन एक से कम हो सकती है। मीन्स आपके रैखिक बहुपद में जीरो और एक दोनों तरह के शून्य। बचा आप लोग मतलब कुछ भी लिखना बंद करो, और आपको ये जो इमोजीज है इस ये सब नहीं भेजना। और जापानी कार्टून नहीं चल रहा है जो मैं पढ़ा रही हूँ, वो सुन लो। और मैं पहले ही बता चुकी हूँ ये वाला टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन भी आ सकते हैं आपके एग्जाम में, क्योंकि ये एनसीईआरटी वाला ही टॉपिक चल रहा है। तो यहाँ पर ध्यान दो बच्चे। ठीक है, तो हमने क्या कहा आपसे कि रैखिक बहुपद में अधिकतम संख्या जो होती है शून्य की, वो एक होती है। एक से ज्यादा नहीं हो सकते, लेकिन एक से कम हो सकते हैं, मीन जीरो हो सकते हैं। तो यहाँ पर आपका क्या चल रहा है बच्चे, यहाँ पर हमने आपको इससे बताया कि एक्स एक्सिस को अगर कट कर रहा है तो एक होगा, नहीं कर रहा तो जीरो होगा। और आप यहाँ से ये भी कह सकते हो कि सरल रेखा थी, रैखिक बहुपद था, भी कट करेगा तो एक होगा, नहीं करेगा तो जीरो करेगा। मीन्स एक और जीरो दोनों शून्यकों की संख्या हो सकती है रैखिक बहुपद में, लेकिन अधिकतम एक ही होगा, एक से ज्यादा नहीं होगा। ओके, किसी को डाउट है बच्चा इसमें, हम बस एक्स एक्सिस देख लेंगे कि कितने बार कट कर रही है, तो वो आप वहां से आंसर कर सकते हो। ओके, फिर चलो क्वेश्चन करते हैं। आसान सा क्वेश्चन है, बस ध्यान देना, जल्दी में गलत मत करना। कहा गया है कि आपको बताना है इसमें कितने शून्य होंगे। ये जो ग्राफ दिया गया है इसमें शून्यकों की संख्या बताना। ओके, तीन बच्चों ने आंसर दिया है, सही है आंसर। ध्यान से आंसर करेंगे बच्चे, जल्दी में गलत नहीं करना है। वेरी गुड, सात बच्चों ने आंसर किया है, सबका सही है। 9 बच्चों ने, एक बच्चे का गलत है। बारह बच्चों ने आंसर किया है, 10 बच्चों का करेक्ट है, 2 बच्चों का गलत है।
बाकी बच्चे जल्दी से आंसर कर दो। ओके, अभी भी आधे बच्चों ने आंसर किया है, आधे बच्चे अभी भी बचे हुए आंसर करने को। बच्चा जल्दी से आंसर कर दो। सिर्फ अभी तक 13 बच्चों ने आंसर किया है, जिसमें से 11 बच्चों का करेक्ट है। अभी भी आधे बच्चों ने आंसर नहीं किया हुआ है, तो आप लोग जल्दी से आंसर कर देंगे। मैं आपको 30 सेकेंड और दे रही हूँ, फिर काउंट करना स्टार्ट कर। ओके, अभी भी 15 बच्चों ने आंसर दिया है, अभी भी 10 बच्चे बचे हुए आंसर करने को। बच्चा जल्दी जल्दी आंसर करो। अगर आप आंसर नहीं करोगे तो मुझे कैसे पता चलेगा कि आपको समझ आया भी है या नहीं। ओके, लास्ट 20 सेकेंड दे रहे हैं हम। जो जिस भी बच्चे ने आंसर नहीं किया है कर देगा। 17 बच्चों ने अभी आंसर करा हुआ है, जिसमें से 13 बच्चों का करेक्ट है। चलिए, 5, 4, 3, 2 और 1। 17 बच्चों ने आंसर किया है, 13 बच्चों का करेक्ट है, बाकी बच्चों का गलत है। देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। बच्चा, आप लोग अगर आंसर नहीं करोगे तो मुझे बिल्कुल नहीं समझ आएगा कि आप लोगों को समझ आ रहा है कि नहीं। देखो, कुछ नहीं देखना था, हमें पता है शून्यकों की संख्या का क्या मतलब होता है। शून्यकों की संख्या का मतलब होता है कि हमारा जो ग्राफ है वो क्या कर रहा है, कितनी बार, ठीक है, कितनी बार एक्स एक्सिस को कट कर रहा है। तो एक्स एक्सिस कौन सी है? एक्स एक्सिस है आपकी, जो आपकी क्या होती है, क्षैतिज रेखा होती है। तो यहाँ पर क्षैतिज रेखा को, ये जो ग्राफ है वो कितनी बार टच कर रहा है, एक बार कट कर रहा है। तो यहाँ पर शून्यकों की संख्या क्या हो जाएगी, एक हो जाएगी, दो नहीं होगी। बचा आंसर क्या होगा यहाँ पर, आंसर एक होगा। हाँ, बी करेक्ट आंसर था। बचा यहाँ तक इस टॉपिक में किसी को कोई भी डाउट है तो पूछ सकते हो, वरना फिर हम स्टार्ट करते हैं आगे। ओके, चलो फिर हम चलते हैं और देखते हैं द्विघात बहुपद में कैसे हम इस तरह की मतलब क्वेश्चंस करते हैं जिसमें शून्यकों की संख्या पूछी गई। तो बच्चे सबसे पहले बात करेंगे द्विघात बहुपद का मतलब आपको पता ही है, सबसे बड़ी घात जो होगी वो होगी, दो होगी। तो यहाँ पर देखो बच्चे, क्या आप इस आकृति का नाम बता सकते हो कि ये क्या है? किसी को भी पता है इस आकृति को क्या कहते हैं? ट्राई करो, गैस करो क्या कहते होंगे, फिर मैं आपको आंसर बताती हूँ इसका। ये हम क्यों पूछ रहे हो है, ये आकृति क्या है, ये सब हम बाद में बताएंगे आपको। किसी को पता है इस आकृति को क्या कहते हैं बच्चा? ओके, नहीं पता है, कोई बात नहीं बच्चा, इसको हम कहते हैं परवलय या फिर पैराबोला। ठीक है, इस आकृति का नाम क्या है बच्चा, परवलय या पैराबोला। ये होता क्या है, एक तरह का वक्र होता है, एक तरह की वक्र आकृति का नाम है पैराबोला, एक वक्र आकृति का नाम होता है। अभी हम ये क्यों बता रहे हैं बच्चे, क्योंकि जब हम द्विघात बहुपद का क्या बनाते हैं, द्विघात बहुपद का ग्राफ बनाते हैं तो वो किस तरह से दिखता है, वो इसी तरीके से दिखता है। ठीक है, क्या करता है, वो इसी तरीके से दिखता है। और देखते हैं यहाँ पर कि आपका कैसे बनेगा या फिर किस तरह से हम इसके शून्यक निकाल सकते हैं।
चलिए देखेंगे। तो यहाँ पर आपको दिया गया है कि जो आपका बहुपद होता है, द्विघात बहुपद होता है, उसका मानक रूप क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। जहां पर ए बी सी जो है वो क्या होते हैं, ए बी सी जो है वो आपके अचर होते हैं। मीन्स ये संख्याएं होती हैं बेसिकली, जो कि कुछ भी हो सकता है, कोई भी संख्या हो सकती है। बस एक कंडीशन होती है कि आपका ए जीरो नहीं हो सकता। हमेशा याद रखना, जब भी हम कोई भी मानक रूप लिखते हैं उसमें ये कंडीशन होती ही है कि जो अधिकतम पावर वाला क्या होगा, गुणांक होगा, वो कभी भी जीरो नहीं ले सकता। क्यों? अगर ऐसा होगा बच्चा तो उसका मतलब है कि सबसे बड़ी घात वाला पद जीरो हो जाएगा, तो वो उतने घात का पद ही नहीं रहेगा या फिर बहुपद ही नहीं रहेगा। तो हमें क्या करना पड़ता है, हम हमेशा ये कंडीशन लगाते हैं कि द्विघात बहुपद में जो ए है, जो कि एक्स स्क्वायर का जो सबसे बड़ी पावर का, चर की पावर का गुणांक है, गुणा के रूप में जो संख्या है, वो हमारा क्या होता है, वो आपको नहीं ही आपका क्या होता है, नहीं आपको जीरो कर सकता है। बच्चा आपको अपना कैमरा ऑन नहीं करना है, यहाँ पर ध्यान दो। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए जीरो नहीं हो सकता और बाकी बी और सी जीरो हो सकता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ओके, चलो अभी नेक्स्ट हम बात करते हैं। हमने आपको पहले ही बताया कि हम जो ग्राफ बता रहे थे वो क्यों बता रहे थे, क्योंकि हमारा जो द्विघात बहुपद का ग्राफ होता है वो क्या होता है, वो परवलय रूप का होता है। वो इसी तरह का ग्राफ बनता है, पैराबोला ही ग्राफ बनता है, जो कि इस तरह होता है। अभी मान लो इसमें हमें शून्यकों की संख्या निकालियो, तो शून्यकों की जो अधिकतम संख्या होगी बच्चे, वो तो उसी तरह निकाली जाएगी, चाहे जैसा ग्राफ बने बच्चे, चाहे वो एक तरफ बने, एक जगह काटे, चार जगह काटे, उससे कोई मतलब नहीं है। अगर हमें ग्राफ देके पूछा जाए कि हमें शून्यकों की संख्या बतानी है, तो हम सिर्फ और सिर्फ क्या देखेंगे, हम सिर्फ और सिर्फ ये देखेंगे कि जो हमारा ग्राफ है वो कितनी जगह पर काट रहा है। ठीक है, क्या कर रहा है, कितनी जगह पर काट रहा है। ओके, चलो यहाँ पर देखते हैं। तो यहाँ पर ये जो ग्राफ है वो आपके एक्स एक्सिस को कितनी जगह पर काट रहा है, दो जगह पर काट रहा है। वाई को कट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, इससे हमको मतलब नहीं है। सिर्फ और सिर्फ हमें एक्स एक्सिस से मतलब होता है कि ग्राफ जो है वो आपका क्या ही होता है, मतलब जो ग्राफ है वो हमारा किस तरह से एक्स एक्सिस को कट कर रहा है, कितनी बार कट कर रहा है, वही हमारा क्या कहलाता है, वही हमारा कहलाता है कि शून्यकों की संख्या होगी, उतने ही शून्यकों की संख्या होती है। ओके, चलो यहाँ देखो, यहाँ पर कितनी जगह कट कर रहे हैं, दो, तो यहाँ पर शून्यकों की संख्या क्या हो जाएगी, अधिकतम शून्यकों की संख्या दो हो जाएगी। लेकिन क्या हमेशा दो होती है, नहीं होती है। तो अच्छा ये आता है, ओके चलो यहाँ पर बताओ, यहाँ पर शून्यकों की संख्या क्या हो सकता है बच्चा, आप जिस क्लास में जाते हो उसमें ये हो गया हो, हमारा बैच थोड़ा पीछे चल रहा है, बस एक दो क्लास में हमारा ये खत्म हो जाएगा, फिर हम थर्ड चैप्टर ही करेंगे। अच्छा स्कूल में कराया, हाँ ये एनसीईआरटी का ही टॉपिक है बच्चे, इसलिए ये इम्पोर्टेंट भी है। ओके, बाकी बच्चा जल्दी जल्दी आंसर करो। वेरी गुड। तो यहाँ पर हमको दिख रहा है कि जो हमारा शून्यकों की संख्या होती है वो क्या होती है, कि हमारा ग्राफ एक्स एक्सिस को कितनी जगह टच कर रहा है, इस तरह बना है, इस तरह बना है, उससे हमें मतलब नहीं है। अगर वो एक्स एक्सिस को दो जगह पर कट कर रहा है तो शून्यकों की संख्या क्या होगी, दो ही होगी, जो कि आप लोगों ने आंसर भी किया हुआ है। ओके, चल इस वाले ग्राफ का आंसर करो, इसमें कितनी संख्या होगी। हाँ, अभी कुछ क्वेश्चंस हैं बच्चा, इसीलिए हम पोल नहीं करवा रहे हैं। यहाँ पर आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीजें बतानी, फिर हम पोल कराते हैं। जीरो क्यों बचा, कट कर रहा है, टच कर रहा है, एक ही बात होती है।
वेरी गुड। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा 1, क्योंकि आप देख रहे हो ये एक्स एक्सेस है, इस ग्राफ को कितनी जगह टच करिए, कट करिए, एक जगह। तो इसमें शून्यकों की संख्या क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। ओके चलो अभी इसका आंसर बताओ। एक काम करते हैं, दोनों का ही बता देते हैं। दो अलग अलग क्वेश्चन है, इन दोनों में बताओ शून्यकों की संख्या क्या हो। ओके ओके, बाकी बचे ठीक है, वेरी गुड। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा आंसर 0, क्योंकि यहाँ देखो ना ये टच कर रहा है ना कट कर रहा है एक्स एक्सिस को। वाई को कट कर रहा है या टच कर रहा है, इससे हमको बिल्कुल मतलब नहीं है। पहले वाले में देखो वाई को टच कर रहा है, कट कर रहा है, सेकंड वाले में नहीं कर रहा है। तो यहाँ से हमें ये भी क्लियर हो जाता है कि हमको इससे कोई लेना देना नहीं है कि वो कर वाई के साथ उसका क्या रिलेशन है। हमको एक्स के साथ देखना है कि एक्स को कट कर रहा है, टच कर रहा है या फिर नहीं कर रहा। तो उस हिसाब से हम आंसर देंगे। तो यहाँ पर नहीं कर रहा था, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। मुझे अगर हम इसको ही क्या करें, समराइज करें, तो आप क्या कह सकते हैं, यहाँ पर आप कह सकते हो कि हमारा 1 हो सकता है द्विघात बहुपद का, 0 हो सकता है और 2 भी हो सकता है। ओके चलो अभी यहाँ पर आंसर करो। सेम क्वेश्चन है, बहुपदों की संख्या बतानी है, देख के बताएंगे। वही नॉर्मल आपका क्वेश्चन है, उसी से करेंगे। ओके बाकी बचे जल्दी जल्दी आंसर करो। ओके चलो देखते हैं, हमको क्या देखना है, शून्यकों की संख्या का मतलब सीधा सीधा ये है एक्स को कितनी जगह, मतलब एक्स एक्सेस को कितनी जगह कर रहा है टच। तो 2 हो जाएगा। यहाँ देखो कितनी जगह कर रहा है, कितने पॉइंट है, 2 यहाँ पर है। तो यहाँ पर भी शून्यकों की संख्या क्या हो जाएगी, ये आपका 2 हो जाएगा। अब यहाँ पर आप अगर ऐसे देखोगे कि वाई पे कर रहा है तो 2 होगा, लेकिन हमें वाई देखना है क्या, नहीं देखना, हमें तो सिर्फ एक्स एक्सेस देखना है। तो ये एक्स एक्सेस को कितनी जगह टच कर रहा है, एक जगह कर रहा है। और यहाँ पर भी देखेंगे तो 1, तो यहाँ पर शून्य क्या हो जाएगा, पहला दूसरा का 2 2 और तीसरे चौथे का क्या हो जाएगा 1 1। तो इससे मतलब नहीं होता है कि हमारी आकृति कौन सी है। ठीक है, हो सकता है सेम आकृति अगर हम डिफरेंट डायरेक्शन में बनाए, डिफरेंट दिशा में बनाए, तो उसके शून्यकों की संख्या बदल सकती है। तो यहाँ पर हमने वही देखा कि हमने अगर डायरेक्शन बदल दी, हमने दिशा बदल दी, तो क्या शून्यकों की संख्या बदली, हाँ बदली, क्योंकि हमारा पहले दूसरी वाली डायरेक्शन में 2 2 थी और तीसरी चौथी वाली डायरेक्शन में 1 1 था। तो शून्यकों की संख्या फिक्स नहीं होती है कि ग्राफ देख के आप क्या कर सकते कि इस तरह का ग्राफ बन रहा है तो हमारा क्या हो जाएगा, नहीं पूल में नहीं जाएंगे हम बच्चा। तो यहाँ पर देखो हम ये नहीं देखेंगे कि क्या आपका किस तरह से बन रहा है, ठीक, आकृति पे फोकस नहीं करेंगे, हमारा जो मेन पार्ट है उसी पे फोकस करेंगे, जो कि क्या था कि एक्स एक्सिस को कितनी जगह कट कर रही है, नंबर ऑफ टाइम्स जितना होता है, जितनी जगह वो टच कर रही है या कट कर रही है, वही हमारा क्या होता है, शून्य होता है। तो यहाँ पर हम देख पा रहे हो बच्चा, ये हमने पहले ही कर रखा है, 2 यहाँ पर हो रहा है, यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर हम एक और बात बताना चाह रहे हैं इसलिए लिख रहे हैं दोबारा, यहाँ पर क्या हो रहा है 0, मतलब अगर सेम आकृति है तब भी वो किस तरह से बना है उस पे भी आपके शून्यकों की संख्या डिपेंड करती है। जैसे पहले वाले में अगर वो 2 जगह कट करी एक्स एक्सिस को, सेम ग्राफ है, सेम द्विघात बहुपद का ही है,
लेकिन वो दो जगह टच कर रही है तो शून्यकों की संख्या दो होगी। पहले वाले दूसरे वाले में सिर्फ एक जगह कर रही है, y को कर रही है, लेकिन y से तो हमें मतलब है नहीं, हमें सिर्फ x से मतलब है। तो x इज इक्वल टू कितना, यहाँ पर x एक जगह टच करिए x एक्सिस को, तो शून्यकों की संख्या एक हो जाएगी। सेम अगर हम किसमें देखें, अगर हम थर्ड वाले में देखें, तो आपका यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, 0, क्योंकि वो टच या कट कुछ भी नहीं कर रही है। ओके, चलो नेक्स्ट चलते हैं। तो आप यहाँ से क्या कह सकते हो कि अधिकतम शून्यक दो होते हैं द्विघात बहुपद के लिए, द्विघात बहुपद के अधिकतम शून्यक दो हो सकते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि एक और 0 नहीं हो सकता है, लेकिन दो से ज्यादा नहीं हो सकते। ओके, तो हमारा क्या होता है कि दो से ज्यादा नहीं हो सकते, दो हो सकता है, एक हो सकता है, 0 हो सकता है, दो से कम हो सकते हैं। चलिए बच्चा कुछ और क्वेश्चंस देख लेते हैं, फिर पोल में करते हैं। चलो यहाँ पर बताओ, इस हिसाब से इन दोनों में कितना शून्यकों की संख्या होगी। ओके, वेरी गुड, कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल द साइंटिस्ट। क्या हुआ मैम? अरे बच्चा वो चंद्रयान लैंड होना था ना आज, तो वही वो बच्चा कह रहा है कि अच्छा, लैंड। ओके बच्चा, जल्दी जल्दी आंसर करो दोनों का। ओके ओके, चल देखते हैं। यहाँ पर देखो, यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर एक्स एक्सिस को क्या ये टच या कट कर रहा है, नहीं कर रहा, तो यहाँ पर आंसर कितना हो जाएगा, 0। शून्यकों की संख्या इस बराबर है कि कितने जगह टच या कट कर रहा है। यहाँ पर देखो कितनी जगह कर रहा है, 1 2 और 3, 3 जगह कर रहा है, 3 जगह कर रहा है, तो यहाँ पर शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। अभी चलो जल्दी से इन दोनों क्वेश्चन का और आंसर दो, फिर हम चलते हैं और पोल में करते हैं। ओके चलो, ओके ये लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद हम पोल में करेंगे, तो जल्दी से आंसर दो बच्चे। क्या बचा, हाँ ठीक है, आंसर पूछ रहे हो ना, ठीक है आपका। ओके ओके, चलो चलो देखते हैं। ये यहाँ से तो हमें मतलब है नहीं, हमें सिर्फ इस रेखा से मतलब है, कितनी जगह कर रहा है, एक जगह, तो शून्यकों की संख्या क्या हो जाएगी, एक हो जाएगी। यहाँ देखो ये कितनी जगह कट कर रहा है बच्चा, 1 2 3, तो आंसर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो हमको ज्यादा कुछ नहीं देखना है, मैं रिपीट कर रही हूँ सेम सेंटेंस, हमें सिर्फ एक्स एक्सिस पे फोकस करना है और देखना है कि कितनी जगह कोई भी ग्राफ लाइन उसको टच या कट कर रही है, उतने ही शून्यकों की संख्या होती है। किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकते हो अभी भी, वरना फिर हम चलते हैं एक मतलब इसके ही कुछ क्वेश्चंस पोल में करेंगे। किसी को भी कुछ भी पूछना है तो पूछ सकते हो। ओके चलो फिर।
इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे और पोल पे करना है। वेरी गुड। सारे बच्चों का आंसर ठीक है अभी? तेरह बच्चों ने आंसर करा है, सबका आंसर ठीक है। अभी भी 10-11 बच्चे बचे हुए हैं बच्चा, जल्दी से आंसर कर देंगे। ओके, नाउ 10 बच्चे बचे हुए हैं। बच्चा जल्दी से आंसर करो जिसने भी नहीं किया हुआ है। ओके, मैं आपको 30 सेकेंड और दे रही हूँ। सिर्फ 16 बच्चों ने आंसर किया है, जिसमें से 15 बच्चों का करेक्ट है। और अभी भी 7-8 बच्चों ने आंसर नहीं किया हुआ है। मैं लास्ट आपको 20 सेकेंड दे रही हूँ, फिर काउंट करना स्टार्ट करूंगी। जल्दी से आंसर कर देंगे आप। ओके चलो, लास्ट 10 सेकेंड बचा। अभी भी जो बचे हुए हैं जल्दी से आंसर करो। चलिए, 5, 4, 3, 2, 1। ओके, तो 18 बच्चों ने आंसर किया है, 16 बच्चों का करेक्ट है, बाकी बच्चों का गलत है। देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। सीधा सीधा जो क्वेश्चन था बच्चा, इसमें कुछ था तो नहीं एक्स्ट्रा। देखो, यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि ये जो ग्राफ है वो आपको एक्स एक्सिस पे कितनी जगह कट कर रहा है। तो एक्स एक्सिस पे ये सिर्फ और सिर्फ कितनी जगह कट कर रहा है? 2 जगह कट कर रहा है। तो ना तो 3 आंसर को 0 तो क्यों ही होगा बच्चा, ये तो सीधा सीधा एक्स एक्सिस पे टच कर रहा है ना बच्चा, कट कर रहा है। तो अगर एक्स एक्सिस से बहुत दूर होता तब आंसर 0 होता। तो यहाँ पर आंसर कितना हो जाएगा? यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा 2। हाँ, सी करेक्ट आंसर था, जो कि मोस्ट ऑफ द बच्चों ने आंसर दिया भी है। अभी चलते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए, ओके वेरी गुड। 11 बच्चों ने आंसर दिया है, सबका ही करेक्ट है। बाकी बच्चा जल्दी से आंसर कर दो, बहुत सारे बच्चे हैं जो किसी क्वेश्चन का आंसर नहीं कर रहे बच्चा। और मैं आपको पहले ही कह चुकी हूँ टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग जल्दी से आंसर कर दो। अभी भी 16 बच्चों ने आंसर किया हुआ है, 8 बच्चे बचे हुए हैं। मैं आपको 30 सेकेंड दे रही हूँ, जल्दी से आंसर कर देंगे। ओके, अभी भी 17 बच्चों ने आंसर दिया है, एक बच्चे का गलत है, बाकी बच्चों का करेक्ट है। लास्ट 20 सेकेंड बचा, जल्दी जल्दी आंसर करो। अभी भी आपके 5-6 बच्चे बचे हुए हैं जिनका आंसर नहीं आया है। लास्ट 10 सेकेंड बचे, जल्दी से आंसर कर दो। ओके, 5, 4,
3, 2 और 1। 17 बच्चों ने आंसर दिया है, 16 बच्चों का करेक्ट है, एक बच्चे का गलत है। देखते हैं इसका आंसर क्या होएगा। यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि ये बिल्कुल भी टच नहीं कर रहा। ठीक है, तो यहाँ पर कितना आंसर होना चाहिए? 0 आंसर होना चाहिए, जो कि बाकी बच्चों ने दिया भी है, मतलब सारे बच्चे ने दिया मोस्टली भी। क्या क्या बचा? क्या भी तो नहीं है यहाँ पे। हाँ, 0 होगा आंसर तो। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बच्चा। सारे बच्चे आंसर करेंगे बच्चा, बहुत सारे बच्चे किसी भी क्वेश्चन का आंसर नहीं कर रहे। दस बच्चों ने आंसर किया है, 9 बच्चों का करेक्ट है। बाकी बच्चे जल्दी से आंसर कर दो। मैं फोन रिजल्ट तो नहीं दिखा रहा इसमें। एक सेकंड बच्चा, अभी देखो। यस मैम। ओके, चौदह बच्चों ने आंसर किया है। बाकी बच्चे जल्दी से आंसर कर देंगे। अभी भी 7 बच्चे बचे हुए हैं, 7-8 बच्चे बचे हुए हैं बच्चा। 15 बच्चों ने आंसर किया हुआ है, 14 बच्चों का करेक्ट है उसमें से। मैं आपको 30 सेकेंड और दे रही हूँ, जल्दी से आंसर कर देंगे। बच्चा जो भी 7 बच्चे बचे हुए आंसर करने को, जल्दी से कर दो। ओके, 5, 4, 3, 2 और 1। 17 बच्चों ने आंसर किया है, 16 बच्चों का करेक्ट है और एक बच्चे का गलत है। देखते हैं, यहाँ पर तो सीधा सीधा पता चल रहा है बच्चा कि जो ग्राफ बना हुआ है वो क्या कर रहा है, वो एक पॉइंट पे कट कर रहा है या टच कर रहा है। तो यहाँ पर शून्यकों की संख्या क्या हो जाएगी? यहाँ पर शून्यकों की संख्या 1 हो जाएगी। तो हमें सिर्फ कुछ नहीं देखना होता है बच्चा, हमें सिर्फ और सिर्फ ये देखना होता है कि कितने बिंदुओं पे कट या टच हो रहा है, वही आपका आंसर। हाँ बच्चा, बी एक आंसर था। इसका लास्ट और क्वेश्चन करते हैं, फिर लास्ट टॉपिक की बात करते हैं। 10 बच्चों ने आंसर किया है, 9 बच्चों का करेक्ट है। बाकी बच्चे जल्दी से आंसर कर दो। ओके, बाकी बच्चा आंसर करो जल्दी से। मैम पोल बच्चा, खुल नहीं रहा। बाकी बच्चे तो आंसर कर रहे हैं बच्चा।
आप एक बार रिज्वाइन कर लो, मैं आपको अभी बोल बंद नहीं करूंगी, क्योंकि 14 बच्चों ने आंसर किया है। और फिर नो, और किसी का है ऐसा बच्चा कि जिसका बोल नहीं खुल रहा हो? नो मैम। ओके, 16 बच्चों ने आंसर किया है, बाकी बच्चे जल्दी से आंसर कर देंगे। ओके चलो, काउंट करना स्टार्ट कर रहे हैं हम। 5 4 3 2 और 1। देखते हैं, 17 बच्चों ने आंसर किया है, 16 बच्चों का करेक्ट है, एक बच्चे का गलत है। यहाँ पर आंसर देख लेते हैं इसका। आंसर क्या होएगा कि नंबर ऑफ जीरोस को फाइंड करना है। तो हम यहाँ देखेंगे एक्स एक्सिस कितनी जगह इस ग्राफ रेखा से टच या कट कर रही है, वही आपकी क्या होंगी, वही आपके शून्यकों की संख्या होगी। तो यहाँ पर कितना आ रहा है बच्चा? 4 आ रहा है, तो 4 ही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अभी नेक्स्ट टॉपिक हम जो है बच्चा, वो आपको एक बार उसका ये सारे बता देते हैं, मतलब जो हमने टॉपिक अभी करा है उसको हम समराइज कर लेते हैं। इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे बच्चे, पहले हम देख लेते हैं कि जो हमने टॉपिक करा है उसमें हमने क्या क्या बात करी। देखो, बहुपद के प्रकार हमने देख रखे थे कि रैखिक बहुपद होता है, द्विघात बहुपद होता है और त्रिघात बहुपद होता है। रैखिक बहुपद का क्या मतलब होता है? जिसमें बहुपद की घात एक हो। बहुपद की घात का मतलब हम सब समझते हैं ना बच्चा? बहुपद की घात का मतलब होता है कि सबसे बड़ी घात। ठीक है, बहुपद की घात का मतलब होता है कि जो भी हमें क्या दिया गया है, जो भी हमें बहुपद दिया गया है, उसमें जो भी चर आ रहे हैं उन सब में जो सबसे बड़ी घात होगी। जैसे मान लो ये लिखा हुआ, तो यहाँ पर आपकी बहुपद की घात क्या होगी? चर की सबसे बड़ी घात। चर की सबसे बड़ी घात क्या है? 5। तो बहुपद की घात क्या हो जाएगी? 5 हो जाएगी। ये बहुपद की घात का मतलब होता है। तो रैखिक बहुपद का क्या मतलब होता है बच्चा? इसका मानक रूप होता है ax प्लस बी, और यहाँ पर जो चर की घात होती है वो क्या होता है? वो आपकी 1 होती है, इसीलिए यहाँ पर बहुपद की घात 1 हो जाएगी। और बच्चे यहाँ आप एक और चीज नोट कर सकते हो, जो हमने लास्ट क्लास में मतलब लास्ट अभी बताया था लास्ट टॉपिक में, कि जो शून्यकों की संख्या होती है, अधिकतम संख्या होती है, वो भी रैखिक बहुपद में क्या होती है? एक होती है। दैट मीन्स, ठीक है, यहाँ पर देखो, यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? यहाँ पर आपका एक और 0 हो जाएगा। अधिकतम संख्याओं की अधिकतम बहुपद के मतलब अधिकतम शून्यकों का क्या मतलब होता है कि एक से ज्यादा नहीं हो सकता। अभी एक से कम तो हो सकता है ना बच्चा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? एक और 0 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ देखो, द्विघात बहुपद की अगर हम बात करें तो इसका मानक रूप क्या होता है? ax स्क्वायर bx प्लस सी। ठीक है, यहाँ पर देखो बच्चे, अभी सबसे बड़ी घात इसमें क्या है? इसमें सबसे बड़ी घात 2 होती है, और यहाँ पर अधिकतम बहुपदों की संख्या 2 होती है। इसका मतलब है बच्चा, यहाँ पर आपका 2 हो सकती है, 1 हो सकती है, 0 हो सकता है। ठीक है, शून्यकों की अधिकतम संख्या का मतलब क्या होता है? उससे कम भी हो सकती है, लेकिन 2 1 0 भी हो सकती है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं बच्चे, यहाँ पर आपका त्रिघात की बात करते हैं। त्रिघात क्या होता है? ax स्क्वायर प्लस बी एक्स, सॉरी 3 होएगा यहाँ पर क्या होगा? सी एक्स प्लस डी। ये इसका मानक रूप होता है बच्चे, और मानक रूप देख के हम क्या कह सकते हैं कि यहाँ पर सबसे बड़ी घात क्या है? 3 है। अभी सबसे बड़ी घात 3 है, इसलिए बहुपद की घात इसमें क्या होगी? 3 होगी। और क्योंकि बहुपद की घात 3 है, यहाँ पर आप क्या कह सकते हो? शून्यकों की जो अधिकतम संख्या हो सकती है वो 3। और इसका वही मतलब है बच्चे, 3 से कम तो हो सकती है, 3 से ज्यादा नहीं हो सकती। अभी अगर हम ये पूरे को देखें, बहुपद की घात और शून्यकों की अधिकतम संख्या देखें, तो क्या हम इससे एक चीज रिलेट नहीं कर सकते कि शून्यकों की अधिकतम जो संख्या होती है वो उतनी ही होती है जितनी बहुपद की घात होती है। मैं रिपीट कर रही हूँ, अगर हम किसी भी बहुपद में बात करें, अधिकतम शून्यकों की संख्या उस बहुपद में उतनी ही होगी जितनी की आपकी क्या होती है? जितनी उस पर घात होती है, या कह लो बहुपद की घात होती है।
ठीक है, मतलब अगर हमारा n घात वाला बहुपद होगा तो उसमें अधिकतम n शून्यक ही हो सकते हैं, या फिर आप कह सकते हो कि शून्यकों की जो अधिकतम संख्या है, ये आपको इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है कि सीधा सीधा अधिकतम पूछा गया है तो हमें पूरा लिखने की जरूरत नहीं है। हम सीधा सीधा क्या देखेंगे, बहुपद देखेंगे, उसकी अधिकतम घात देखेंगे, बहुपद की घात देखेंगे, और सीधा क्या कहेंगे कि उतनी ही आपकी शून्यकों की अधिकतम संख्या हो सकती है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ पर अगर n है तो n। एक क्वेश्चन करके जाओ बच्चे इसी पे, फिर जा सकते हो। बस लास्ट क्वेश्चन कर लो। कहा गया है 5x की पावर 5, 11x स्क्वायर 4 माइनस 10x क्यूब। ठीक है, ये द्विघात, ये आपका क्या दिया गया है, बहुपद दिया गया है। ठीक है, कहा गया है कि बताओ इसमें अधिकतम शून्यकों की संख्या क्या हो। चलो जल्दी से, अभी जो मैंने बताया उसी का यूज करके आंसर कर सकते हैं। ओके, वेरी गुड वेरी गुड। ओके, वेरी गुड बच्चा। ठीक है, आंसर क्या है, 5 ही है, क्योंकि हमको अगर यहाँ पर बहुपद की घात देखनी है तो बहुपद की घात कितनी हो जाएगी बच्चे, बहुपद की घात का मतलब होता है जो आपके चर आ रहा है, चर की अधिकतम घात जो होती है वो बहुपद की घात होगी। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 5। और अधिकतम शून्यकों की संख्या या शून्यकों की अधिकतम संख्या, एक ही बात हो गई कि क्या हो जाएगी बच्चे, यहाँ पर आपकी ये बराबर हो जाएगा किसके, बहुपद की घात के। और बहुपद की घात 5 थी, इसलिए अधिकतम शून्यकों की संख्या भी क्या हो जाएगी, 5 हो जाएगी। ठीक है, हाँ नहीं बच्चा, पोल में नहीं करेंगे। यहाँ तक कोई डाउट है तो पूछ सकते हो, वरना फिर नेक्स्ट क्लास में हमारा इसका लास्ट टॉपिक बचा है जो कि इम्पोर्टेंट है, जो कि आपके 2.2 का है। हाँ हाँ बच्चा, वो आपका क्या करेंगे, वो नेक्स्ट क्लास में करेंगे। यहाँ तक अगर कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। हाँ, मैं वो दिखा देती हूँ बच्चा, आपकी लास्ट क्लास का पोल रिजल्ट दिखा देती हूँ।